तो भाई लोग यार हमारे पिछले पार्ट के लास्ट में दिखा था हमारी प्यारी हुमुरा के पास भी आया था रियल सोल ब्लेड है और हुमुरा कहते कि सीखे तुम यहाँ से जाओ, इन सबको संभालूंगी, तुम रेबेका को बचाओ। और साथ ही ना ये वाला पार्ट शुरू होता है। वो सारे सोल्जर ना हुमुरा पर फायर करने लगते हैं, लेकिन हुमुरा ने अपनी तलवार से सारी गोलियों को ब्लॉक करती है और साथ ही कहते कि ये ब्लेड ना मुझे मेरे मास्टर ने दी थी ताकि मैं डीमन किंग को हरा पाऊँ। सिस्टर ना अपनी शिप के अंदर होती है और सिस्टर कहती कि मिस्टर लेगा ना हमारे काम से परेशान है, वो उस बच्चे के कारण परेशान नहीं है, उसे ना पूरी 30 बी क्यूबर चाहिए थी लेकिन उसके पास ना पूरी 29 बी क्यूबर गई है। लेगा ने कहा कि वो पैसा नहीं देगा क्योंकि उसके पास पूरी 29 बी क्यूबर है, उसे 30 बी क्यूबर चाहिए था। तुम लोगों को पता ही है ना हमारा क्लाइंट ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस मामले को मैं खुद सुलझाऊंगी। और शिप के नीचे ना सिकी और पिनो होती है और पिनो कहती कि शायद ये शिप ना रेबेका के पास जा रही होगी। चर्च के अंदर ना हुमरा ने सारे सोल्जर को हरा दिया था और वहीं पर ना प्रोफेसर छुपा होता है जो छुपकर ना सारी फाइट दिख रहा था। और प्रोफेसर सोचने लगता है क्या कोई मुझे बताएगा, ये लड़की हमारे लिए तो खतरा नहीं है ना। कैनव अपना लेगा के चमचे के पास होता है और कैनव कहता है कि एक लड़की कम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे पैसे नहीं दोगे। और कैनव का चमचा कहता कि मास्टर लेगा ने ना फैसला कर लिया है, वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे, हमें ना पूरी 30 बी क्यूबर चाहिए। कैनव कहते कि तुम हमारे लिटिल सिस्टर को बेवकूफ बनाना चाहते हो, मुझे ना लेगा से बात करने दो। लेकिन लेगा का चमचा कहता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है। कैनव कहता है कि जब तक हमें पैसे नहीं मिल जाते ना उसका कोई भी हक नहीं उन सारी बी क्यूबर को छूने का। और साथ ही वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और जिन कहते कि यहाँ पर सिस्टर आ चुकी है और सिस्टर कहती कि इस मामले को मैं खुद सुलझाऊंगी। और ऊपर से ना पिनो और सिकी ना देख रहे थे सबको। पिनो कहती कि मैं रेबेका को ढूंढना होगा, मुझे लगता है कि ये बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर है। और सिस्टर कहती कि मॉस्को तुम दोबारा से ना हॉट क्वार्टर में जाओ, वहाँ पर कुछ परेशानी है, तुम उसे सुलझा दो। और मॉस्को ना अपने छोटे से हाथ से उड़ने लगता है। सोल्जर बात करने लगते कि ये मोटा उड़ भी सकता है। सिस्टर कहती कि मुझे लेगा के पास ले जाओ और जहाँ पर ना सारी बी क्यूबर बंद होती है ना। मीरोन कहती कि रेबेका क्या तुम मेरे चैनल को जानती हो, मैं अपनी वीडियो में ना हमेशा खतरा उठाती हूँ। रेबेका कहती कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम हमेशा ना खतरा उठाती हो, तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो। लेकिन मीरोन कहती कि मेरे सारे के सारे वीडियो ना स्क्रिप्टेड थे और मैंने कभी खतरा उठाया नहीं, सचमुच मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है और मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती। रेबेका ना मीरोन को शांत करती है और कहती कि मैं तुमसे वादा करती हूँ हम यहाँ से ना जरूर निकलेंगे। और सभी से कहते कि चलो एक साथ काम करते हैं और यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। एक लड़की कहती कि सारे बबल्स ना हमारी बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हालांकि इसने हमारे सारे कपड़े ना पिघला दिए हैं। और वो मोटी वाली लड़की ना बबल्स को खाने लगती है और कहती कि इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं। रेबेका ना बबल्स को ना दीवार पे लगाने लगती है और कहती कि दीवार पर तो कोई असर नहीं हुआ, क्या किसी ने ग्लासेस पहने थे। एक लड़की कहती कि हाँ मैंने ग्लासेस पहने थे लेकिन ना मेरे ग्लासेस पिघल गए। रेबेका कहती कि यहाँ से बाहर निकलने का हमें रास्ता मिल गया, वहाँ पर देखो वहाँ पर ना ग्लासेस है, अगर वहाँ पर ना हम बबल्स लगाएंगे ना तो वो ग्लासेस पिघल जाएंगे और हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ये ना बहुत ज्यादा ऊपर है, हम वहाँ पर पहुंचेंगे कैसे। और वो चश्मे वाली लड़की कहती कि मेरे पास एक मस्त आइडिया है, हम सभी लड़कियां ना एक एक करके ऊपर चढ़ेंगे और साथ ही ना तुम ऊपर जाकर ना बबल्स के लगा कर ना रास्ता खोल देना। और नेक्स्ट सीन के अंदर ना सभी लड़कियां इसी तरह करने लगती है। एक पतली सी लड़की ना सबसे नीचे होती है, वो लड़की कहती है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है ना इसलिए मैं सबसे नीचे हूँ। रेबेका ना उस कांच के गिलास पर ना बबल्स लगा देती है लेकिन साथ ही ना सभी लड़कियां गिर जाती है। रेबेका वहाँ पर टंगी होती है, रेबेका कहती है कि मैंने बबल्स लगा दिए है और साथ ही वो ग्लास ना पिघलने लगती है और वहाँ पर रास्ता खुल जाता है। रेबेका कहती है कि तुम लोगों को यहाँ से निकलने का मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी। और सामने ही ना दरवाजा होता है, रेबेका को वहाँ पर कपड़े भी मिल जाते हैं। वो मोटी सी लड़की कहती है कि खाना मिले तो यहाँ पर जरूर देना। रेबेका को ना सामने ऊपर एक रास्ता दिखता है, वो ना चाहते हुए भी उस रास्ते के अंदर जाती है। वो छोटा सा होल था, रेबेका ना आगे बढ़ने लगती है और आगे ना सच में बहुत सारा खाना था। रेबेका ना बिल्कुल हैरान थी, तभी ना लेगा रेबेका को पकड़ लेता है और नीचे खींच देता है। रेबेका ना खुद को ठकने लगती है उस ठग की मोटे मेंढक से। लेगा कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है, तुम यहाँ से भाग गई, अब ना मैं तुम्हें फर्नीचर के बदले ना अपना खिलौना बनाऊंगा और इसी तरह तुम्हारे साथ खेलते रहूंगा। रेबेका कहते है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और लेगा कहता है कि जाहिर है मेरे पास बहुत सारा रोकड़ा है और मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ। रेबेका कहते है कि तुम पैसे से लोगों को खरीद सकते हो लेकिन तुम उसके दिल को खरीद नहीं सकते। लेगा कहता है कि दिल की किसी जरूरत है, मुझे तो तुम लोगों पर ना बहुत ज्यादा तरस आता है क्योंकि तुम्हारे पास ना पैसा नहीं है और मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ। और साथ ही ना लेगा की जीभ ना अजीब तरीके से चमकने लगती है और साथ ही ना सिक्के नीचे की दीवार तोड़ते हुए बाहर निकलता है और लेगा के मुंह पे एक जोरदार किक मारता है और लेगा ना साथ ही छोटे बच्चे की तरह चिल्लाने लगता है। सिक्के कहता है कि तूने मेरी दोस्त को किडनैप किया है, मैं तुम्हें कतई भी नहीं छोड़ूंगा। और साथ एक जोरदार पंच मारता है। सिक्के ना इस मोटे मेंढक की बहुत ज्यादा बुरी तरह से पिटाई करने लगता है और पिनो भी आ जाती है और कहते कि हैप्पी को डैमेज हुआ था लेकिन वो अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन गिल्ड मास्टर का कुछ भी अता पता नहीं है। सिक्के अभी भी ना उस मोटे मेंढक की पिटाई कर रहा था। रेबेका कहते कि शायद इसे अभी रुकना चाहिए। पिनो कहते कि मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला। और साथ ही कहती कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं और साथ ही अपनी EMP का यूज करती है, इस वजह से ना सिक्के की पावर रुक जाती है। रेबेका कहते कि तुम अब रुक सकते हो, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और साथ ही ना सिक्के रेबेका को अजीब तरीके से देखने लगता है और रेबेका कहते कि बेवकूफ, उस मोटे मेंढक की वजह से मैं पैरालाइज हो चुकी हूँ और मैं हिल नहीं सकती। और सभी की सभी बीक्यूबर ना वहाँ पर आ जाती है और कहती कि अचानक से ना सामने का दरवाजा खुल गया था और हमें ना ड्रेसिंग रूम मिल गया था इसलिए हमने कपड़े पहन लिए। सिक्की कहते कि इतनी सारी लड़कियां और रेबेका कहते कि सारी ना बीक्यूबर है जिन्हें मेरे साथ किडनैप कर लिया था। पिनो की EMP की वजह से ना डोर अचानक से खुल गया होगा, ये मेरे दोस्त थे पिनो और सिक्की, ये हमें बचाने के लिए आए हैं। एक बीक्यूबर कहते कि रेबेका मैंने तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं, लेकिन अचानक से
सिकी ने रेबेका को उठाकर फेंक देता है क्योंकि यहाँ पर ना जिन ने अटैक कर दिया था। सिकी ना जिन को उठाकर दूर फेंक देता है। जिन ना खुद को संभालता है और दोबारा से सिकी और जिन ना आमने सामने होते हैं। सिकी कहते हैं कि पिनो सारी बी क्यूबर को ना यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। और साथ ही पिनो कहते हैं कि तुम सभी ना मेरे पीछे आना। रेबेका कहते हैं कि तुम्हें सिकी की चिंता करने की जरूरत नहीं, सिकी बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिन कहते हैं कि तुम सचमुच इस प्लेनेट पर आ गए, लेकिन मैं तुम्हें लड़कियों को ले जाने नहीं दूंगा, वो सारी लड़कियां हमारी माल है। और साथ ही सिकी कहते हैं कि कोई माल नहीं, वो इंसान है। जिन कहते हैं कि इस खेल में मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा और सिकी कहते हैं कि कोई खेल नहीं है, ये जंग है। फिर हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। हुमुरा ने सभी सोल्जर को हरा दिया था। एक सोल्जर बच चुका था, वो ना हुमुरा पर बुलेट फायर करने वाला था, लेकिन तभी ना प्रोफेसर आकार उसे गोली मारकर मार देता है। हुमुरा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल भी मदद नहीं की थी। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं डोर पर नजर रख रहा था, वैसे तुम्हारी तलवार काफी ज्यादा अच्छी है। हुमुरा कहते हैं कि तलवार मेरे मास्टर ने मुझे विरासत में दी थी और सारे सोल्जर ना रोबोट होते हैं। और हुमुरा नीचे जाने लगती है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो और हुमुरा कहते हैं कि नीचे से ना मुझे एथर गियर का फ्लो महसूस हो रहा है, लेकिन तभी ना प्रोफेसर उस पर गन पॉइंट कर लेता है और कहते हैं कि तुमने मुझे बताया था, तुम्हारा क्या मिशन है। हुमुरा कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं टीम मंकी को चैलेंज करने वाली हूँ। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो। हुमुरा कहते हैं कि तुम अपने टीममेट पे गन पॉइंट कैसे कर सकते हो और प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तुम्हारी टीम में नहीं हूँ, मैं किसी की भी टीम में नहीं हूँ। हुमुरा कहते हैं कि गन ना मेरे सामने बेकार है और तभी ना मॉस्को आ जाते हैं उड़ते हुए। प्रोफेसर ना मॉस्को पे अटैक कर देता है। जमीन के अंदर से ना बहुत सारी गन निकलती है और एक ही बारी में मॉस्को पूरी तरह से मर जाता है। प्रोफेसर कहते हैं कि इसे मैंने कुछ देर पहले डिजाइन किया था, मुझे लगता है कि ये लड़ाई ने बेस्ट होने वाली है। और शिप के अंदर ना हैप्पी उठ जाता है। हैप्पी ना पहले बेहोश था। हैप्पी कहता है कि रेबेका के बारे में क्या हुआ। विच कहते हैं कि पिनो और सिकी ने उसे बचाने के लिए गए हैं और मिशन बिल्कुल सफल रहा है। और साथ ही वहाँ पर विंडो ओपन होने लगती है, वहाँ पर वार्निंग लिखा हुआ था। विच कहते हैं कि साकुरा कॉस्मोस के अंदर ना मैं एक ताकतवर हाई एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ। हैप्पी कहते हैं कि इसका क्या मतलब है और विच कहते हैं कि मैं महसूस कर सकती हूँ। हमारी तरफ ना एक क्रोनोफेज आ रहा है, एक के बाद ना वो प्लेनेट को खाता जा रहा है। क्रोनोफेज ना कुछ घंटों में ग्लिच प्लेनेट तक आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा बुरा है। पिनो, सिकी और बाकी सब लोग ना अभी तक ग्लिच प्लेनेट के अंदर है। अगर वो सब लोग ना सही समय पर बाहर नहीं आए ना तो उनका किस्सा खत्म हो सकता है। मैं ये नहीं बता सकती कि क्रोनोफेज ना कितने सालों को खाएगा। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है। शायद आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, मुझे बहुत ज्यादा गंदी तरीके से सर्दी लग गई है, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा, हर समय ना मेरी नाक बहती रहती है।